हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप ठीक होंगे। ये वीडियो थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ। अभी डाली थी मैंने रिसेंट, मेरे पास टाइम था तो अभी मेरे पास टाइम है, थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा बना लूँ। ठीक है, थोड़े से अपडेट्स देने थे। पहली बात तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप मास्क क्यों नहीं हटाते हो, आप मास्क लगा के क्यों वीडियो बनाते हो। तो मैंने फिर पहले भी बोला है कि यूट्यूब पे वीडियो डालने का मेरा मेन मोटिव है सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। ठीक है, अपनी प्राइवेसी मैं अपने पास ही रखता हूँ। ठीक है, इतना सोशल मीडिया पर नहीं आता हूँ। ठीक है, अब यूट्यूब पर मैं अपना फेस दिखा के पूरे वर्ल्ड में ये वीडियोस जाती हैं। ठीक है, तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपने में ही रहता हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया नहीं यूज़ करता। ये भी इसलिए यूज़ करनी पड़ रही है कि आईपीएस वाले ठीक हो जाएं, जो मेरे अंदर का एक्सपीरियंस है वो मैं आप सब तक पहुंचा दूं, सिर्फ इसलिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मुझे एक बात और कहनी थी कि यार जो भी आईबीएस पे आजकल इतनी वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत लोगों को, पूरी दुनिया को पता लग गया ये दिमाग की प्रॉब्लम है, दिमाग की प्रॉब्लम है। लोग वीडियो बनाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आईबीएस ऐसे होता है, ये होता है, आईबीएस में ये सब होता है। भाई ट्रीटमेंट क्यों नहीं बताते? वीडियो में ट्रीटमेंट भी बताओ ना यार, वीडियो में ट्रीटमेंट क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बताते? फिर बोलते हैं मेरा नंबर है, मुझे कॉल करो, फिर वो पैसे लेते हैं, फिर ट्रीटमेंट बताते हैं। तो इसका मतलब कि वीडियो तुम सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए बनाते हो। वीडियो तुम सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए बनाते हो कि वो आपको कॉल करें, फिर आप उन्हें ट्रीटमेंट दो, आप उनसे पैसे लो। अगर वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो वीडियो में ट्रीटमेंट बताओ ना भाई। ठीक है, तो मैं पिछली वीडियो में भी बोला था कि जेन्युइन लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है आजकल, जो जेन्युइन आईबीएस का ट्रीटमेंट बताते हैं, जो जेन्युइनली बताते हैं कि आईबीएस कैसे ठीक होता है, क्या ट्रीटमेंट है। ठीक है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने और वीडियोस डाली हुई हैं, उसमें मैंने सब बताया कौन से डॉक्टर से कैसे लिया है। ठीक है, और मेडिसिन की वीडियो भी बनाई है, उसमें लिखा हुआ है कैसे लेनी है मेडिसिन, पर साइकेट्रिस्ट को दिखाकर ही लें। क्या कितना डोज देना है, कैसे देना है, वो साइकेट्रिस्ट ही डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर मैं आईबीएस के बारे में बताता हूँ ना, आईबीएस ऐसे होता है, आईबीएस में क्या क्या सिम्टम होते हैं, कैसे इससे बाहर निकलना है, तो मैं सब बताता हूँ, फिर ट्रीटमेंट भी बताता हूँ वीडियो में ही। ठीक है, बाहर कैसे निकलना है वो भी बताता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे कुछ जेन्युइन लोग हैं जो ठीक होके आपको ठीक होने का तरीका बताते हैं आईबीएस का। ठीक है, आप लोग चाहे हमें गाली दो, ठीक है, मुझे पता है गालियाँ देने वाले फिर भी होते ही हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि शुक्र मनाओ कि आपको पता है कि आईबीएस क्या है और कैसे ठीक होता है। ठीक है, ये ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज से कुछ साल पहले आईबीएस को एक लाइलाज बीमारी समझा जाता था कि आईबीएस का कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है, तो गालियाँ देने वालों को मैं ये कह रहा हूँ कि आप शुक्र मनाओ, आपको इतना तो पता है कि आईबीएस क्या है और आईबीएस से बाहर कैसे आते हैं, आईबीएस प्रॉब्लम क्या है। ये तो अवेयरनेस ही नहीं थी पहले। अब सबको पता है कि साइकेट्रिस्ट से ठीक होता है। कुछ साल पहले साइकेट्रिस्ट के पास लोग क्यों नहीं जाते थे? सब सोचते थे कि साइकेट्रिस्ट के पास तो नशा छुड़वाने या कोई दिमाग की प्रॉब्लम है तभी जाते हैं। ठीक है, किसी को नहीं पता था कि आईबीएस का ट्रीटमेंट भी वहाँ पर होगा। आईबीएस का इलाज एक तरह से छुपा पड़ा था। आईबीएस है इस बॉडी में ही, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा डॉक्टर इसे ठीक कर सकता है। पेट गैस्ट्रो ने तो पूरा जोर लगा लिया, नले मनवा लिए, सब कुछ करवा लिया, तो इसका इलाज छुपा कहाँ पड़ा है? बीमारी है इसी बॉडी में, लेकिन इसका इलाज कहाँ है? वो था साइकेट्रिस्ट के पास। ठीक है, तो आप बहुत लकी हो कि आपको एटलीस्ट इतना पता है कि ये बीमारी क्या है और कैसे ठीक होती है। ठीक है, लोग सोचते थे कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं तो पागल के डॉक्टर होते हैं, पागल लोग इनके पास जाते हैं। ठीक है, पेट की बीमारी के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। इस वजह से ये इलाज छुपा पड़ा था, क्योंकि कोई दूर तक भी नहीं सोच सकता था कि पेट की बीमारी के लिए साइकेट्रिस्ट, दिमाग वाले डॉक्टर के पास जाओ। इस वजह से इतने सालों से, इतने टाइम से इसका इलाज छुपा पड़ा था। आज हम लकी हैं, हम सब लकी हैं कि हमें पता है, ठीक है, कि ये साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होगा। ठीक है, हमें रास्ता पता है। हाँ, वो बात अलग है कि रास्ता पता होने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं उस ट्रीटमेंट पे, नहीं जाएंगे, कुछ गिने चुने ही जाएंगे। ठीक है, पर एटलीस्ट जो नहीं जा रहे हैं उन्हें भी पता है कि लास्ट में वो वहीं से ठीक होंगे। ठीक है, आईबीएस की सबसे बुरी बात यह है कि इसे शुरू में पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब इंसान का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, कुछ साल निकल जाते हैं, तब पता लगता है कि आईबीएस है। अगर शुरू में ही पता लग जाए ना कि आईबीएस है,
और शुरू में ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाओ तो लोगों के इतने साल वेस्ट ही ना हो पाए। सबसे मुश्किल काम है आईबीएस को शुरू में पकड़ पाना, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग कैसे होती है, धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होना, धीरे धीरे फिर धीरे धीरे कुछ साल डेवलप होना, जैसे जैसे साल आगे जा रहे हैं गैस बनना, फिर धीरे धीरे ऐंठन, मरोड़, पेट दर्द, फिर मिक्स्ड, फिर अनडाइजेस्टेड, धीरे 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 ये इतना भयंकर रूप ले लेता है कि फिर हम सभी गैस्ट्रोज के पास भागते हैं, हॉस्पिटल्स में भागते हैं, और तब जाके जब गैस्ट्रोज अपने हाथ खड़े कर देते हैं तब हमें समझ आता है कि ये आईबीएस है। तब भी बहुत कम लोगों को पता लगता है कि आईबीएस है, क्योंकि कोई कोई गैस्ट्रो ही है जो अपने मुंह से बोल देता है कि आपको तो आईबीएस ही है, ठीक है। और फिर पता लगने के बाद भी कि आईबीएस है, फिर भी बहुत सारे भटकाव हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, क्योंकि इसको लेके लोग इतने सारे ट्रीटमेंट लेके बैठे हुए हैं, फेक ट्रीटमेंट। आप हमारे पास आओ, पेट मलवाओ, ठीक है, हम आपको ये भस्म मिला के दे देंगे, हम ऐसे झाड़ फूंक कर देंगे, ठीक है, ये तो एस्ट्रोलॉजी वाला पंडित से ठीक करवाएंगे, आपको किसी ने काला जादू कर दिया है, ठीक है, आपको हम होम्योपैथी देंगे, आपको हम आयुर्वेदा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पता लगने के बाद भी कि आईबीएस है, फिर भी लोग इलाज नहीं करवा पाते, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इसका इलाज असली है क्या, जो कि है साइकेट्रिस्ट, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो कितना मुश्किल है। पहले तो कई साल लगते हैं पता लगाने में कि आईबीएस है, फिर पता लगने के बाद भी कई साल हम भटकते हैं और चीज़ों में, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते, ठीक है। तो हज़ारों सारे ऑप्शंस में एक इलाज कहीं छुपा पड़ा है, वो साइकेट्रिस्ट, जिससे लोग भागते रहते हैं और वो फिर बिल्कुल लास्ट में जाके लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत डिस्ट्रैक्शन है, इसलिए आईबीएस को ठीक करना इतना टाइम लग जाता है, इतना मुश्किल है, जबकि है कुछ भी नहीं। अगर शुरू में इंसान सीधा साइकेट्रिस्ट के पास भागे ना शुरू में, तो है कुछ भी नहीं। इसमें इतना टाइम इसलिए लग जाता है, पहले से डिटेक्ट करना, डिटेक्ट होने के बाद इतने सारे लुटेरे बैठे हैं, वहाँ भटकता है इंसान, असली इलाज लोगों को मिल ही नहीं पाता, ठीक है। और इसी रीज़न से मुझे वीडियो बनानी पड़ती है कि लोगों को समझाऊं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। सिर्फ इस रीज़न से बार बार वीडियो बनानी पड़ती है कि कोई वीडियो तो किसी को हिट करेगी, किसी वीडियो को तो मानेंगे लोग, इसलिए बार बार वीडियोस बनानी पड़ती हैं, ठीक है। तो हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसे टाइम में पैदा हुए हैं जब हमें पता है कि आईबीएस से कैसे निकल सकते हैं, आईबीएस का इलाज क्या है, ठीक है। बहुत लकी हैं। पहले साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को समझा जाता था कि ये नशा छुड़वाने वाला, दिमाग का या पागलपन का डॉक्टर है, ठीक है। लेकिन अब लोग, किसी ने नहीं सोचा था, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि पेट का वो ठीक कर देगा, इसलिए इसका इलाज सीक्रेट तरीके से बहुत सीक्रेटली छुपा पड़ा था, ठीक है। अब ये पता है, चलो इस बात को छोड़ो, ठीक है। मैं और हाँ, लोग कह रहे हैं कि ये मेडिसिन साइकेट्रिस्ट की शुरू करने से हमें पूरा दिन नींद जैसा रहता है, नींद बहुत आ रही है, कुछ आ रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है। देखो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, तुम्हारा डोज कम भी तो होगा ना कुछ महीने बाद, कि नहीं होगा। कुछ महीने बाद जब डोज कम होएगा तो साइड इफ़ेक्ट उतने ही कम हो जाएंगे। शुरू के कुछ मंथ झेल लो, क्योंकि शुरू में तुम्हें हाई डोज चाहिए सब कुछ नॉर्मल होने के लिए। जब डोज हाफ हो जाएगा या 75% हो जाएगा या 50% हो जाएगा तो साइड इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली उतने ही कम हो जाएंगे, साइड इफ़ेक्ट भी 50% गायब हो जाएंगे, ठीक है। जितनी अभी नींद आती है उसकी बिल्कुल कम आनी शुरू हो जाएगी, फिर जैसे पूरा दिन तुम्हें नींद जैसा लगता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया है, ठीक है। तो शुरू के कुछ मंथ हैं, उसके बाद तो डोज कम होते ही जाएंगे। और हाँ, मैं तुम्हें बताऊं, जो कैलकुलेट कर रहे हैं कि आईबीएस की मेडिसिन का इतना खर्चा है महीने का, तो भाई वो कुछ मंथ ही है उतना खर्चा, उसके बाद तुम्हारी मेडिसिन आधी होंगी, तो दवाइयाँ आधी होंगी, तो खर्चा भी तो आधा हो जाएगा। अभी तुम्हें एक गोली लग रही है, उस टाइम तुम्हें आधी गोली लगेगी, तो खर्चा भी आधा हो गया दवाई का। कुछ महीने का खर्चा है ना, तो ढंग से कैलकुलेट करो, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल वीक है उनके लिए बता रहा हूँ। तो आईबीएस को शुरू में पकड़ पाना इम्पॉसिबल ही है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल ही है भाई। शुरू में हमें सोचते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन हो गया, या नॉर्मल डायरिया हो गया, पेट में इन्फेक्शन हो गया, फिर डॉक्टर में रिफेक्सिमिन देना शुरू करते हैं, रिफाकट देना शुरू करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, कॉन्स्टिपेशन वालों को फाइबर देते हैं, ठीक है, इसबगोल देते हैं, पेट सफ़ा ये वो देते हैं। बहुत साल बाद समझ आता है जब सिम्टम बढ़ जाते हैं। हाँ, तुम्हें एक बात बताऊँ, लोग कह रहे हैं कि हमें तो पेट दर्द नहीं है, हमें पेट की और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लूज मोशन है या कॉन्स्टिपेशन है। तो सबसे पहले तुम 1 या 2 या 3 गैस्ट्रो के पास चले गए हो, उन्होंने एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ, कोलोनोस्कोपी वगैरह सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी तुम्हें ये सब कुछ है, तो ये आईबीएस की शुरुआत है, जैसे मुझे हुई थी,
जैसे मैक्सिमम लोगों को होती है। ये आईबीएस की शुरुआत है, इसीलिए इसे पकड़ पाना इतना मुश्किल है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो शुरू में पेट दर्द नहीं है, होता क्या है, शुरू में कॉन्स्टिपेशन हुआ, एकदम से कॉन्स्टिपेशन बढ़ा, बढ़ते बढ़ते शुरू में तुमने फाइबर ले लिया, कुछ ले लिया, उससे वो नॉर्मल हो गया तो ठीक है। अगर नहीं हुआ तो वो उसकी टेंशन बढ़ते बढ़ते, फिर डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते वो कन्वर्ट हो जाता है आईबीएस में। वो आईबीएस की ही शुरुआत होती है, तुम ये समझ लो, ठीक है। जो बिना रीज़न के कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना, बिना रीज़न के लूज मोशन हो रहा है, बार बार हो रहा है और फ्रीक्वेंट हो रहा है, 1-2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, हफ्ता हुआ, वो तो माना, लेकिन कंटिन्यू रह रहा है, हार्ट स्टूल्स कंटिन्यू आ रहे हैं, तो वो आईबीएस की शुरुआत है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तुम्हें यहाँ पे ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी, पेट में ऐंठन शुरू हो जाएगी, टाइटनेस शुरू हो जाएगी, मरोड़ शुरू हो जाएंगे, क्रैम्प शुरू हो जाएंगे, अनडाइजेस्टेड फूड आना शुरू हो जाएगा, चीज़ें इतनी बढ़ जाएंगी, म्यूकस आने लग जाएगा, कुछ भी पचना बंद हो जाएगा, गांठें निकलेगी पत्थर की, क्रैक्स निकलेंगे, कांटेदार निकलेगी पोटी, फिर तो तुम समझ लो, फिर वो तो भयंकर, फिर तो आईबीएस में तुम गिर गए, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो मतलब आईबीएस अपना भयंकर रूप ले लेता है, होता तो आईबीएस ही है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जो भी कह रहे हैं कि अभी हमें कुछ नहीं है, पेट दर्द नहीं है, लेकिन कॉन्टीन्यूसली हार्ट स्टूल आए जा रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली लूज मोशन आए जा रहे हैं, ठीक है। नेवल डिस्प्लेसमेंट तुमने एक बार चेक करवा ली, घंटे 2 घंटे में वो ठीक हो जाता है, अगले दिन तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। अगर वो नहीं है तो फिर तुम्हें आईबीएस है, जल्दी से जल्दी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ठीक है, और अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मेरे हार्ट स्टूल्स बंद नहीं हो रहे थे ना शुरू में, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ी स्टोरी बता रहा हूँ। जब मेरे हार्ट स्टूल्स बंद नहीं हो रहे थे, कॉन्स्टिपेशन बंद नहीं हो रहा था, काफ़ी डॉक्टर दिखा लिए थे, शुरू के ईयर्स की बात बता रहा हूँ, शुरू में तो मुझे ना, वही आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी प्रॉब्लम कोई नहीं समझता है। तो मैं, मेरा भाई, मम्मी पापा, ठीक है, हम हिमाचल में गए, एक मंदिर है वहाँ पे, एक बैठते हैं, उन्हें थोड़ा वो आता है, मतलब क्या कहते हैं, भगवान की थोड़ी उन पर कृपा है, तो वो मंत्र वगैरह से अपना, है ना, कि अगर इसके ऊपर किसी की बुरी नज़र लगी है, कोई ग्रह चक्कर है, कुछ है, तो हम वहाँ पे गए तो उन्होंने मेरी बारी आई, उन्होंने मुझे वो भभूति वगैरह जो भी है, ठीक है, प्रसाद वगैरह दिया और सिर पे हाथ वगैरह रखा। उन्होंने कहा इसे टेंशन ज़्यादा है, ये है वो है, ठीक है, आप ये वाला पाठ किया करो, और भेज दिया। फिर हम बाहर आए तो मेरा भाई मुझे कहता यार पास में ये वाला टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ भी घूम के आए। मैं ऐसे यार कि मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, इन्हें कैसे समझाऊँ, इन्हें ये तो सोच रहे हैं कि हम यहाँ घूमने आए हैं, ठीक है, ये अपना देख रहे हैं कि हम घूमने चलते हैं, ठीक है। जब तुम बीमार होते हो ना, आईबीएस में होते हो, तुम्हें पूरी दुनिया फीकी लगती है, पूरी दुनिया फीकी लगेगी, तुम्हें महंगे से महंगा खाना दे दो, तुम्हें अच्छे से अच्छे टूरिस्ट प्लेस पे ले जाओ। अब मैं उस टूरिस्ट प्लेस पे जाऊँ ना जहाँ पे उस टाइम गए थे, तो मैं बहुत इन्जॉय कर सकता हूँ जाके, ठीक है। लेकिन उस टाइम क्या था, बैठा हूँ, कुछ खा नहीं सकता हूँ, खाऊंगा तो फिर वही कांटेदार पत्थर की तरह, ठीक है, सूखी पोटी आएगी। तो वहाँ पे बैठे हैं, मेरे नीचे एनल में जलन हो रही है, नीचे फिशर वगैरह की वजह से एनल ऐसे टाइट हो गया, सूज गया, ठीक है। 3-3, 4-4 दिन तक पोटी का प्रेशर ही नहीं बन रहा, और जब आ रही है तो फिंगर से निकालनी पड़ रही है, ठीक है, बिल्कुल हार्ड आ रही है। मेरा ये हाल हो रखा है, और मेरी फैमिली सोच रही है टूरिस्ट प्लेस पे घूमने के लिए, कि पास में ये प्लेस है यार, वहाँ भी घूम के आते हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, और मैं यहाँ पे देखो मरने को रखा हूँ। मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं होता यार, सब अपना एंजॉय का देखते हैं कि हम ऐसी जगह हैं तो थोड़ा यहाँ भी जाएँ, ये तो बीमार है, इसे तो हम डॉक्टर पे दिखा ही रहे हैं, नहीं तो इसे अच्छे हॉस्पिटल में दिखा देंगे, ये तो ठीक हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्हें यही नहीं पता ना कि भाई नहीं हो रहा हूँ ठीक, कितनी जगह दिखा लिया। तो मैं वही बता रहा हूँ, ये खुद से खुद की लड़ाई है, और इसी लड़ाई में तुम्हारा साथ देने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे पता है कोई नहीं समझ रहा है तुम्हें, ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो जो भी कह रहे हैं कि हमें तो अभी पेट दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यही नहीं बंद हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन ही नहीं बंद हो रही है, ठीक है, तो आगे चल के ये धीरे धीरे सारे सिम्टम आने लगते हैं, ठीक है। कुछ साल में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और तब हमें समझ आता है कि हमें आईबीएस है। जब गैस्ट्रो महंगे से महंगे टेस्ट कर लेता है, ठीक है, हर तरह के वो टेस्ट कर लेता है, और फिर वो कह देता है लाइफस्टाइल ठीक करो, अपने हाथ खड़े कर देता है, और एक बेवकूफ़ी भरी अपनी राय दे देता है, अच्छा खाओ, ये करो, वो करो, जो कि ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो समझ जाओ, तब जाके पता लगता है हमें कि आईबीएस है, ठीक है। हाँ, एक बात मुझे और करनी थी, जो बार बार
पूछ रहे हो तुम यार, देखो मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं है, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ अब इस बात पे क्या, इस टॉपिक पे क्या बोलूँ कि मास्टरबेशन की वजह से आईबीएस होता है। तो मुझे इसका नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है क्या होता है, मास्टरबेशन करते हो उससे एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, पानी नहीं पीते हो, ठीक है, रात को गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो या तुम उल्टी सीधी मूवीज़ देख रहे हो फिर मास्टरबेशन कर रहे हो, लेकिन पानी पीना भूल गए, ठीक है, पानी पीना भूल गए, और उसमें पहले इतनी गर्मी आ जाती है, तुम्हें पता ही है, अब इस टॉपिक पे क्या बोलूँ मैं, है ना, यूट्यूब पे, तो उस वजह से तुम पानी वगैरह पीना भूल जाते हो, सुबह बिल्कुल हार्ड आती है जिससे नीचे छिल जाता है, फिर वही टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नीचे से खून आ गया, या फिर हार्ड आ गई बहुत ज़्यादा, हो सकता है उसके स्ट्रेस की वजह से वो आईबीएस में कन्वर्ट हो जाता हो बाद में, ठीक है। अगर मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करोगे, पानी नहीं पियोगे, रात को मास्टरबेशन कर रहे हो और पानी पीना भूल गए, तो सुबह हार्ड आएगी, हो सकता है इस वजह से हो, लेकिन मैं मास्टरबेशन पे क्या बोलूँ, ना करो ना फिर मास्टरबेशन एक्सेस में। अगर अगर तुम्हें पता है मास्टरबेशन से आईबीएस होता है तो ना करो एक्सेस में, कभी रेयर कर लिया, नहीं ना करो एक्सेस में, ज़रूरी है वो चीज़ करनी जिससे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हाँ, लेकिन मास्टरबेशन के बाद आईबीएस में फंस गए हो तो मेरी वीडियोज़ हैं, मैं ट्रीटमेंट बता दिया, वो करो और ठीक हो जाओ, लेकिन फ्यूचर में ध्यान रखो, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पर जब मैं देखता हूँ ना वीडियोज़ कि 2 दिन में आईबीएस ठीक, 1 दिन में आईबीएस ठीक, 10 दिन में आईबीएस ठीक, 14 डेज़ में आईबीएस ठीक, 1 महीने में आईबीएस ठीक, 3 महीने में आईबीएस ठीक, भाई टाइफाइड भी ठीक होने में 15-20 दिन लग जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म आईबीएस कैसे ठीक हो सकता है? इतना बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं, इतना बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं। जुकाम भी ठीक होता है 2 दिन में, जो आईबीएस हो जाएगा कैसे? और तुम लोग वो वीडियोस देख के चले भी जाते हो उन्हें पैसे देने, वाह हद हो गई। तुम खुद बताओ, एक टाइफाइड भी ठीक होने में 10-15-20 दिन लग जाते हैं, ठीक है, आईबीएस कैसे ठीक हो सकता है? जो पूरी टोटली दिमाग की, यहाँ से पेट का जो कनेक्शन है, नर्व्स हैं, जो भी सिग्नल्स हैं, केमिकल इम्बैलेंस है, हार्मोन्स, ठीक है, जो भी स्ट्रेस से यहाँ कनेक्शन बिगड़ गया, वो क्या 2 दिन में ठीक हो जाएगा? साल या 1.5 साल, ठीक है, इतना टाइम ठीक होने में लगेगा ही। तो ऐसे लोगों से तो बचो, ठीक है, जो कहते हैं घर पे हम आपको मेडिसिन भेजेंगे, एक पुड़िया भेजेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग पूछते हैं आयुर्वेदा से ठीक होता है, आयुर्वेदा से आईबीएस नहीं ठीक होता है, ठीक है, आईबीएस नहीं ठीक होता आयुर्वेदा से। आयुर्वेदा से मुझे नहीं पता बड़ी बीमारी कोई ठीक होती भी है कि नहीं, ठीक है। हाँ, अगर पेट में एसिड उसिड बन गया तो चूरन वगैरह वो मसाले ही हैं, वो जाके बस गैस से निकाल देते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने आयुर्वेदा बहुत ट्राई किया है, प्लेनेट आयुर्वेदा से महंगा तो मुझे नहीं लगता कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ना होम्योपैथी, ना न्यूरोथेरेपी, ना आयुर्वेदा, सिंपल सी बात है, सिर्फ साइकेट्रिस्ट से होगा, ठीक है। यूट्यूब पे तो ये बोलते हैं कि सिर्फ 2 बूंद और आईबीएस ख़त्म। पोलियो है क्या ये? पोलियो ड्रॉप्स है क्या कि 2 बूंद देंगे और आईबीएस ख़त्म? भाई किस लेवल तक लोग लूटने को बैठे हैं, ठीक है, चलो उन्हें छोड़ो यार, ठीक है। हाँ, गैस पे बात कर लेते हैं। आईबीएस में देखो, मतलब यहाँ पे इतनी गैस बनती थी कि खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, ठीक है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता था, फिर कोई कोई मेडिसिन असर नहीं करती थी, ठीक है। इनो की, जैसे इनो आती है ना, वैसे गैसो फास्ट करके ऐसे पता नहीं कितनी चीज़ें मैंने ट्राई की, नहीं ठीक होता, कोई चीज़ असर नहीं करती है गैस पे। गैस पे पता है क्या असर करती है? यहाँ की मेडिसिन गैस पे असर करती है, यहाँ की मेडिसिन एसिडिटी, यहाँ की मेडिसिन खट्टे पानी पे असर करती है, जो खट्टा पानी आता है ना। अब यही तो सोचने की बात है कि तुम माइंड की मेडिसिन खाते हो और तुम्हारी गैस बनना बंद, ठीक है। माइंड की मेडिसिन खाते हो, पेट की टाइटनेस, सेंसिटिवनेस ख़त्म, माइंड की मेडिसिन से तुम्हें एसिडिटी बननी बंद, क्योंकि हाइपर हो रखा है डाइजेशन सिस्टम, वो सारा शांत हो जाता है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं बनती है। और कोलास्पा एक्स तो फिर हर चीज़ की बाप है ही, जो साथ में काम कर रही है, ठीक है। तो जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या मेरी गैस भी ठीक हो जाएगी, भाई 2-3 महीने में देखना तुम्हारी गैस कहाँ गई। कोलास्पा एक्स, सुबह खाली पेट गैस का कैप्सूल और साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन, ठीक है, ये लो। और तुम्हें बताऊं कि आईबीएस में एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, जो सबको ही पता है, या तो खाना खाते ही पोटी जाने का प्रेशर, ठीक है, खाना खाया थोड़ी देर में वो एज इट इज़ कच्चा निकल जाएगा, अनडाइजेस्टेड ऐसे है ना, उसमें सारे दाने निकल रहे हैं, कौन
मक्के के दाने, दाल वगैरह, सब्जियां सब निकल रही हैं, थोड़ी देर में प्रेशर बन के निकल जाएगा। या क्या होगा, 3-3 4-4 दिन तक कोई प्रेशर ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो, मेरे साथ यही होता था। कभी 10-15 दिन लगातार ऐसा हो रहा है कि खाना खाते ही प्रेशर बन रहा है, खाना खाते ही निकल रहा है। कई बार हो रहा है कि 3-3 4-4 5-5 दिन तक पॉटी ही नहीं, टॉयलेट ही नहीं आ रही है। तो फिर इतना डर, यार अब आएगी, अब तो बहुत हार्ड आएगी। ऑब्वियसली हार्ड आएगी, 3-4 दिन तक नहीं आई है तो अब वो एकदम से हार्ड ही आएगी। ठीक है, फिर वो फिंगर से निकाल लो, फिर ऐसे, मतलब इतना डर अंदर, इतना डर। पॉटी को हर टाइम दिमाग में सिर्फ पॉटी के बारे में ही, टॉयलेट के बारे में ही, हर टाइम दिमाग में खाना, खाना, गैस, दर्द, पॉटी, वॉशरूम, यही सब चलता रहता है आईबीएस वालों के, और कुछ लाइफ में बचता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो तुम अपने करियर पे फोकस कर पाओ, इससे बाहर निकल पाओ, इसीलिए वीडियो बनानी पड़ रही है। सिर्फ इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ, ना कि अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ और मैं पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में अपना फेस मेरा वायरल हो जाए। नहीं, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने आता हूँ और चला जाता हूँ। ठीक है, कि आप जैसे भाई बहन ठीक हो जाओ। ठीक है, तो गैस कई बार इतनी निकलती है, इतनी निकलती है कि पूरा दिन निकलती ही रहती है। आईबीएस वालों को कई बार ऐसा होता है कि पूरा दिन वो तरस जाते हैं कि थोड़ी सी तो निकले, थोड़ा सा पेट हल्का हो। आईबीएस बहुत बुरी तरह दिमाग के साथ खेलता है। कई बार खाना खाते पॉटी का प्रेशर, कई बार 3-3 4-4 दिन पॉटी नहीं आना, कई बार इतनी गैस बनना, इतनी गैस बनना, और कई बार इतनी गैस निकलना कि निकलती रहती है, निकलती रहती है। ठीक है, तुम्हें लगता है कि इंटेस्टाइन्स को क्या हो गया, फट ही ना जाए इतनी गैस निकाल के। और कई बार होता है गैस निकल ही नहीं रही है 5-5 दिन तक, दिन में तुम तरस रहे हो कि थोड़ी सी भी निकल जाए। ठीक है, ये सारी बातें आईबीएस वालों को ही समझ आएंगी। अगर जिसे आईबीएस नहीं है वो इस वीडियो को, इन वीडियोस को देखेगा तो उन्हें बहुत मजाक लगेगा, फनी लगेगी। ठीक है, अब फिर से बता देता हूँ क्लोनाज़ेपाम का। ठीक है, सभी मेडिसिन छोड़ दी थी, लेकिन डॉक्टर ने भी बोला था कि क्लोनाज़ेपाम जो इतना सा टुकड़ा है ना, गोली, उसका आधा 50%, उसका भी आधा 25%, उसका भी आधा 12.5%, जो इतना सा टुकड़ा था ना, वो मैं लेता रहा सारा कोर्स ख़त्म होने के 2-3 महीने तक भी। फिर उसे मैंने ऐसे 3 दिन बाद एक गोली, नहीं पहले 1 दिन बाद एक गोली, फिर कुछ टाइम बाद 2 दिन बाद उस गोली को लिया, फिर 3 दिन बाद उस गोली को लिया, धीरे धीरे वो छोड़ दी। वो ऐसे भी छोड़ दोगे ना तो तुम्हें 10-20-25 दिन थोड़ी नींद में प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है 3-4 घंटे नींद आए, उसके बाद वो बिल्कुल छूट जाएगी और बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है, इस टाइम मुझे एक भी ड्रीम नहीं आता है, और उस टाइम मेरा दिमाग चलता ही रहता था, इतने ड्रीम्स, इतने सपने आते थे। ठीक है, और साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन लेने के बाद भी इतने सपने आते थे, वो दिन रात भर दिमाग चलता ही रहता था। ठीक है, तो अब बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हें इसमें कोऑपरेट करके इस कोर्स को प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है यार, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी सी गोलियाँ हैं, 4-5 गोलियाँ हैं, बाद में लास्ट में सिर्फ एक आधी बचेगी, क्लोनाज़ेपाम वगैरह। तुम साइकियाट्रिस्ट के अंडर रहोगे तो सब कुछ ईजिली छुड़वा देगा वो। ठीक है, और एक बात कि मैं जो बोलता हूँ कि सब कुछ खाओ, ठीक है, और लोग कहते हैं कि आईबीएस में हम कैसे खाएं, हमें तो कुछ भी खाने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। तुमने साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू कर दी है, कोलास्पैक शुरू कर दी है। ठीक है, अब तुम्हें डर किस बात का बचा है खाने में? अब किस बात का डर है? साथ में तुम इतना सा लैक्सेटिव ले ही रहे हो, अब किस बात का डर है? डाइजेशन इंप्रूव होगा, सब कुछ अब पूरा, मतलब तुम्हारा काम बन गया। ठीक है, खाली पेट गैस का कैप्सूल सुबह ले रहे हो, तुम्हें वो एसिड नहीं बनेगा। साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन और काम कर रही है, कोलास्पैक्स और काम कर रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे डाइजेशन इंप्रूव होगा। जंक मत खाओ शुरू के कुछ महीने, जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। ठीक है, बाकी सब कुछ खाओ, क्योंकि अब तुम्हारा डाइजेशन अच्छा ही होगा पहले से। ठीक है, और जो लोग कह रहे हैं कि साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन शुरू कर दी हैं लेकिन शरीर में जान सी नहीं लगती है, ये नहीं लगती है, ठीक है, और थकान सी रहती है, एनर्जी नहीं है, तो भाई जब 3-4-5 महीने बाद तुम्हारा डाइजेशन अब इम्प्रूव होएगा तो तुम्हें पानी भी लगने लगेगा, जो खाओगे वो सब डाइजेस्ट होने लगेगा, एनर्जी सारी वापस आ जाएगी, सेक्सुअल पावर सारी वापस आ जाएगी। ठीक है, सब कुछ वापस आ जाएगा, सब कुछ डाइजेस्ट होने लगेगा, सारे विटामिन तुम्हारी बॉडी में अब्जॉर्ब होने लगेंगे, तो तुम हेल्दी होने लगोगे। और जिन भी भाइयों को 8-9 महीने या 1 साल हो जाएगा ना साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन खाते हुए, वो बोलेंगे कि भाई हमारा वेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, अब हम कम कैसे करें। इतना खाना उन्हें लगने लग जाता है साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन के बाद कि उनका वेट ही बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो वो ये चीज़ तुम्हें समझ आएगी 1 साल बाद। सब कुछ खाने का मतलब ये है कि सब कुछ अच्छा खाओ। ठीक है, शुरू के कुछ महीने, आईबीएस से ठीक होने के बाद तो जितना मर्जी जंक खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पानी अच्छा से पीना। ठीक है, कि
पानी इनटेक, वाटर इनटेक तो नॉर्मल इंसान को भी रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं सब कुछ खाता हूँ और जंक ही बहुत ज़्यादा खाता हूँ, जो गलत बात है, मुझे नहीं खाना चाहिए इतना जंक, ठीक है। जैसे स्प्रिंग रोल, नूडल्स, मोमोज ये वगैरह हो गए, ठीक है। तो डाइट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। जो तुम्हें कहते हैं IBS हम डाइट से ठीक कर देंगे, लाइफस्टाइल से ठीक कर देंगे, उन लोगों से 100 किलोमीटर की दूरी बना के रखो, उनसे दूर रहो। इवन साइकेट्रिस्ट को छोड़ के और किसी भी ट्रीटमेंट से तुम्हें कहते हैं कि ठीक कर देंगे, उनसे दूर रहो। दुनिया का पहला इंसान ठीक हुआ है तो साइकेट्रिस्ट से ही हुआ है। उसने करोड़ों तरह के टोटके आजमा लिए थे जो तुम करने की सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो तुम उस लेवल पे मत सोचो कि कोई और चीज़ ठीक कर देती है। किसी और चीज़ से ठीक होना होता तो वो भी हो जाता, मैं भी हो जाता, और जो जिस लेडी ने मुझे बताया वो भी हो जाती, और जितने मेरे को देख के ठीक हुए हैं, जो यूट्यूब पे तो बाद में मैंने बताया, जो वैसे ठीक हुए हैं वो भी हो जाते हैं ठीक, ठीक है। कोई क्यों नहीं ठीक हुआ? क्योंकि सिर्फ साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होता है। ये तुम अभी समझ लो या आप 10-15 साल बाद तब धक्के खा के समझ लेना, ठीक है। तो डाइट का कोई रोल नहीं है यार। तुम खुद बताओ, IBS में जब तुम IBS में अभी झेल रहे हो ना, जब तुम्हारा पेट खराब होना होता है, तुम जितना मर्जी अच्छा खा लो वो फिर भी हो जाता है, और नहीं होना तो तुम जो मर्जी खा लो वो नहीं होएगा, ठीक है। तो डाइट का कोई रोल ही नहीं है। पेट खराब होना है तो तुम जितना मर्जी अच्छा खा लो वो फिर भी होगा। हो सकता है किसी एक दिन तुम मैनेज कर लो, लेकिन तुम IBS से नहीं जीत सकते, ठीक है। कि IBS को पकड़ के तुम नहीं जीत सकते। जो वो ख़राब होना है तो वो फिर भी हो जाएगा, ठीक है। IBS में यार देखो, मैं जब मार्केट में जाता था ना तो मेरे पास पैसे भी हैं खाना खाने के, सब कुछ है, लोग अच्छा अच्छा खा रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ सिर्फ देखता रह जाता था, ठीक है। डर की वजह से कि ये नहीं खा सकता यार, इससे ये हो जाएगा, और होता भी था पेट खराब, कॉन्स्टिपेशन ये वो, ठीक है। तो IBS में इंसान ऐसा हो जाता है, मार्केट में खड़ा हूँ, पास पैसे भी हैं, लेकिन ख़रीद के कुछ खा नहीं सकते, ठीक है। गाल अंदर चले गए हैं, आंखें अंदर चली गई हैं, ठीक है। एनल में नीचे पेन हो रहा है, पेट में दर्द है, टाइटनेस है, चाह के भी कुछ नहीं खा सकते। फिर हम लोगों को देख के हमें जेलस होता है यार, हमने कौन से कर्म कर दिए यार, ये सब इतना अच्छा खा रहे हैं, मैं मेरे पास पैसे होते हुए भी नहीं खा सकता। तुम देखना IBS वालों के साथ, तुम्हारे साथ यही हो रहा होगा इस टाइम, ठीक है। तुम चाह के भी कुछ नहीं खा सकते। लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, ठीक है, नूडल्स खा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे खड़े हैं अकेले अपनी दुनिया में खोए हुए, ठीक है, डिप्रेशन वाली लाइफ में, कुछ नहीं खा सकते, ठीक है। लोगों को सिर्फ देखते रह जाते हैं, ठीक है। नींद में प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ये वो, मतलब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, बिल्कुल अकेला। उस टाइम मन ऐसा करता है कि किसी डॉक्टर को ना पकड़ के किडनैप करके, ठीक है, तब तक डॉक्टर को नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे ठीक नहीं करेगा। कि डॉक्टर को कैसे समझाऊं, मैं अपनी प्रॉब्लम्स लिख के ले जाऊं पेपर पे, कैसे समझाऊं, हज़ारों प्रॉब्लम है, डॉक्टर को कैसे बताऊं। डॉक्टर को किडनैप कर लूं, अपने पास रखूं घर में जब तक वो मुझे ठीक नहीं कर देता। इतना गुस्सा आता है डॉक्टर्स पे, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ, खाने का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यार देखो IBS में पहले ही तुम्हारे अंदर विटामिन वगैरह ये सब की कमी आ चुकी है, ठीक है। तुम बिल्कुल ही खाना छोड़ दोगे तो बॉडी में कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो डाइट से कोई लेना देना नहीं है, अपना ट्रीटमेंट शुरू करो, और ट्रीटमेंट के साथ सब कुछ खाओ, और साथ में थोड़ा सा लैक्सेटिव लो अगर कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है तो। मैं IBS में ना एक चीज़ से बहुत हैरान होता था, ठीक है, कि देखो जो नॉर्मल भी कई लोग हैं ना, मेरे आसपास भी जितने मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनमें कई ऐसे हैं उन्हें 2-3 दिन बाद वो टॉयलेट जाते हैं पॉटी करने, उन्हें फिर भी नॉर्मल आती है, ठीक है। मैं IBS में इस चीज़ से हैरान था कि सुबह मुझे पतली आई बिल्कुल, और फिर 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद शाम को मुझे एकदम पत्थर आ रहे हैं हार्ड। कि ऐसा कैसे हो रहा है भाई, अगर सुबह बिल्कुल पतली आई है तो शाम तक ऐसा भी पेट में कोई काला जादू हो गया क्या कि जो पॉटी बिल्कुल ही हार्ड पत्थर बन गई, सूख गई। इतनी जल्दी कैसे सूख सकती है, और इतनी ज़्यादा सूख गई कि वो हार्ड कांटेदार म्यूकस वाली पत्थर, क्रैक्स डले हुए हैं, बिल्कुल गांठे, मतलब ये कैसे हो सकता है। मैं डॉक्टर के पास जाता था तो सोचता था इन्हें कैसे समझाऊँ भाई। मैं डॉक्टर से कई बार मैंने पूछा भी कि सर मेरे कई फ्रेंड्स हैं उन्हें 2-3 दिन बाद भी पॉटी आती है, लेकिन उन्हें नॉर्मल आती है, मेरे को सुबह नॉर्मल आई या पतली आई, एकदम से शाम को इतनी हार्ड कैसे हो सकती है, ठीक है। इतना डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं होता था। डॉक्टर पता क्या कहते थे, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो यार, आप अच्छा खाया करो, सैलड कितना ले रहे हो, फ्रूट कितना ले रहे हो, पानी कितना ले रहे हो, दही ले रहे हो, ठीक है। कोई नहीं समझने वाला होता भाई, कोई नहीं समझता कि क्या हुआ है। मेरे को भी नहीं पता था उस टाइम कि ये IBS है क्या है, ठीक है। तो आप सब बहुत लकी हो, आपको अभी पता लग गया है अगर कि आपको IBS है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आपने
इसका ट्रीटमेंट कितनी जल्दी शुरू करना है, क्योंकि बहुत सारे भटकाव है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, ठीक है। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, जब तुम वीडियोस के नीचे इतने कमेंट्स देखते हो कि भाई मैंने न्यूरोथेरेपी का इतना इलाज करवाया कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, मैंने होम्योपैथी से इतना लिया भाई कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को इतने लोगों ने स्कैम किया, ये हुआ, तुम फिर भी नहीं समझते हो, फिर भी न्यूरोथेरेपी, फिर भी तुम इन होम्योपैथी आयुर्वेदा इनके पीछे भागते हो, योगा प्राणायाम मेडिटेशन इनके पीछे भागते हो, तुम कमेंट्स देखते हो फिर भी नहीं समझते हो। और कमेंट्स में इतने लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें 1 महीना हो गया, 3 महीने हो गए साइकेट्रिस्ट से लेते हुए, हमें 70% तक आराम है, हमें 80% आराम है, मुझे 20 दिन हुए, मुझे 30% आराम है। उन्हें नहीं तुम देखते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें साइकेट्रिस्ट से भागना है, तुम साइकेट्रिस्ट से डरते हो। भाग लो, जितना भागोगे लास्ट में भाग के साइकेट्रिस्ट के पास ही आओगे, अभी नहीं तो बाद में सही, क्योंकि और कहीं इसका इलाज है ही नहीं, ठीक है। और कहीं अगर तुम्हारा पेट ठीक हो जाता है तो तुम्हें आईबीएस नहीं था, तुम्हारी या तो नेवल डिस्प्लेसमेंट थी या कोई लाइफस्टाइल इशू था, लेकिन आईबीएस है और तुम्हें पता है आईबीएस ही है, डॉक्टर को भी पता है आईबीएस ही है, तो साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होगा, ठीक है। तुम जो और लोगों के पीछे भाग जाते हो ना कि यार वो तो लाइफस्टाइल से ठीक हो गया, वो तो न्यूरोथेरेपी से ठीक हो गया, तो भाई उन्हें आईबीएस नहीं था लेकिन तुम्हें है, वो तो ठीक हो गए क्योंकि उन्हें आईबीएस नहीं था, ठीक है। लेकिन तुम कैसे हो गए अगर तुम्हें आईबीएस है? अगर तुम्हें भी सेम उनकी तरह नेवल डिस्प्लेसमेंट वगैरह है तो तुम भी हो जाओगे ठीक, लेकिन आईबीएस है तो नहीं होगे। ये मैं प्रूफ हूँ और जितने निकले हैं वो प्रूफ है, ठीक है। जो सबसे पहला इंसान निकला था वो प्रूफ है कि साइकेट्री से ही होता है। और आईबीएस से निकलना क्यों है मुश्किल, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था। एक सबसे लाइव एग्जांपल ये है, तुम नीचे कमेंट्स में देखना, और कई वीडियोस में लोगों को अभी 20 दिन ही हुए हैं, 1 महीना ही हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हमें तो अभी ढीला स्टूल आ रहा है, हमें तो अभी हार्ड ही आ रहा है। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि लोगों में पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। अगर मैंने 1.5 साल का कोर्स बोला है करने के लिए कम से कम, तो वो 20 दिन में ही बेचैन हो रहे हैं, वो 1 महीने में ही बेचैन हो रहे हैं, 2 महीने में ही बेचैन हो रहे हैं। उन्हें अभी रिजल्ट चाहिए, उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हो सकता है वो विश्वास ना करके इस कोर्स को बीच में ही छोड़ दें, फिर उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी। अगर साइकेट्रिस्ट का कोर्स एकदम से छोड़ दिया तो उनकी हालत एकदम से और ख़राब हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है आईबीएस को ठीक करने में, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शुरू के कुछ दिनों में ही लोगों को रिजल्ट चाहिए, शुरू के कुछ महीनों में ही लोग बिल्कुल ठीक होना चाहते हैं, इस वजह से नहीं ठीक हो पाते। तो जो भी भाई बहन ऐसा कह रहे हैं कि महीना ही हुआ है, 20 दिन ही हुए हैं, ठीक है, 2 महीने हुए हैं, अभी हमें नहीं आराम आ रहा है, तो भाई अभी सफ़र लंबा है, ठीक है। 18 महीनों में से अभी तुम्हें 2 महीने ही हुए हैं, 16 महीने बाकी हैं, ठीक है। तो तुम अभी शुरू में ही ये चीज़ें मत करो, शुरू में हिम्मत मत हारो, ठीक है। सबसे मुश्किल काम यही है आईबीएस में कि लोग शुरू में ही हार मान जाते हैं, ठीक है। तो कम से कम 1.5 साल का अपना कोर्स पूरा करो, तब देखना, ठीक है। और जो लोग ये पूछते हैं कि आईबीएस दोबारा भी हो जाता है, ठीक है, तो भगवान जी की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। पहले जैसे मेरी पर्सनैलिटी पहले थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता था, आईबीएस ने सिखा दिया स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। तो आप स्ट्रेस से दूर रहें ठीक होने के बाद भी, ठीक है। किसी चीज़ का 5 दिन स्ट्रेस हुआ, 10 दिन स्ट्रेस हुआ, अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज़ का कंटिन्यू स्ट्रेस फिर भी हमें उसके बाद नहीं लेना है, ठीक है। किसी छोटी मोटी गलती से दोबारा आईबीएस हो भी जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन फिर से लेनी, तो हमारे पास ट्रीटमेंट रेडी पड़ा है, ठीक है। अब हमें ट्रीटमेंट पता है, ठीक है। वैसे तो मैंने अभी तक नहीं देखा, जितने भी मैं जानता हूँ, कि जो ढंग से जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है उन्हें दोबारा हुआ हो, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैं अभी सब कुछ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अच्छे से सो रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़ीरो प्रॉब्लम, कोई योगा मेडिटेशन। हाँ, आईबीएस का ट्रीटमेंट में 1 सेकंड भी मैंने योगा मेडिटेशन नहीं किया है जब मेरा आईबीएस का ट्रीटमेंट चल रहा था, ना योगा मेडिटेशन मैं अभी करता हूँ, ठीक है। तो योगा मेडिटेशन का कोई, तुम उससे ना सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो। कितनी देर ध्यान लगा लोगे, कितनी देर ध्यान लगा लोगे? जब तुम्हारी बॉडी में हज़ारों चीज़ें चल रही है आईबीएस में, तुम कहीं फोकस कर सकते हो, कहीं ध्यान लगा सकते हो? पेट में दर्द है, टाइटनेस है, गैस बन रही है, हेडेक है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ठीक है, पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं, एकदम से अगले दिन हार्ड आ रही है, लूज आ रही है, नीचे फिशर पाइल्स हैं, ठीक है, नीचे जलन हो रही है, लाखों हज़ारों सिम्टम हो रहे हैं,
तुम ऐसे में कैसे योगा मेडिटेशन फोकस कर सकते हो अपने माइंड को, नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारा नहीं पता। मैंने जब ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट में कोई योगा मेडिटेशन प्राणायाम कुछ नहीं किया है, ना मैं अभी करता हूँ। ठीक है, बस मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, अपना काम करता हूँ। ठीक है, और फ्री टाइम में तुम्हें यहाँ पे गाइडेंस देता हूँ। ठीक है, और अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ, सब कुछ खाता पीता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ये बस मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी थी, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन तो नहीं देनी थी। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा आके थोड़ा सा तुम्हें बता दूँ। ठीक है, जो थोड़ा बहुत रह गया है, जो थोड़ा बहुत तुमने पूछा था वो आके बता दूँ। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो लंबी हो गया, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।